अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और एपिसोड के साथ तौकीर काज़मी मैं हाज़िर हूँ आपके साथ। तो आज के इस व्लॉग में मैं मेजरली फ़ोकस करूँगा जर्मनी के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी के क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि कितना आसान है जर्मनी के अंदर पीआर मिलना और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितना टाइम लगता है। ये तमाम सवालात के जवाब मैं इस व्लॉग में दूंगा, तो आप जुड़े रहें। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए 2 स्लाइड्स तैयार की हैं जिसके अंदर मैंने वो तमाम मालूमात शामिल की हैं जो कि एक मतलब जो न्यू कमर है जर्मनी के अंदर उसको बहुत ही ज़रूरत होगी, क्योंकि आपने ये प्लान जब आप जर्मनी पहुँचे तभी से आपने करना है कि आपने पीआर ले लिए। अगर आपका ये गोल हुआ तो आप बहुत ही मतलब ईज़िली और बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में भी जर्मनी के अंदर पीआर ले सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अदर कंट्रीज़। इंग्लैंड का लॉ आपको पता है चेंज हुआ है, 10 साल लगते हैं अभी आपको पीआर मिलने में अगर आप एज़ अ स्टूडेंट आप जाते हैं। तो मैं डिफरेंट पाथवेज़ हैं जर्मनी के अंदर पीआरशिप को अचीव करने के, तो वो मैं सारे पाथवेज़ इन स्लाइड्स में डिस्कस करूँगा और आपको स्पेसिफिक डिटेल्स दूँगा, क्योंकि ईच केस वेरीज़। तो हर केस के हवाले से मैं डिस्कस करूँगा कि किस केस में कितना टाइम लगता है, स्टूडेंट केस में कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिंपलिस्टिक वे में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप भी जल्दी से जल्दी अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है उसको प्रिपेयर करें और अपनी पीआर की तरफ आप जल्दी से जल्दी गामज़न हो। सो लेट्स गो इनटू द स्लाइड्स एंड चेक इट इन मोर डिटेल्स। तो नाज़रीन, ये देखें यहाँ पे मैं सबसे पहले परमानेंट रेज़िडेंसी के हवाले से आपको थोड़ा-सा गाइड करूँ। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक परमानेंट रेज़िडेंसी और जो यूरोपियन रेज़िडेंसी है, नीदरलासुंग्स आप देख सकते हैं एंड दावर ईयू। ये जो दावर ईयू होता है, ये दूसरा ईयू के लिए रेजिडेंस परमिट होती है पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए, और जो ये निडरलासुंग्स है ये सेटलमेंट परमिट है सिर्फ जर्मनी के लिए। तो इन दोनों का कंपैरिजन में दूसरी वीडियो में करूँगा, उसमें आप देखें कि कौन सा जो परमिट है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अभी हम देखते हैं कि फोकस करते हैं नीदरलासुंग्स जो कि जर्मनी का है सेटलमेंट परमिट है। तो बेसिकली ये जो परमानेंट रेजिडेंसी आपको जर्मनी की मिलती है, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जो मेन बेनिफिट्स हैं वो आप देख सकते हैं स्लाइड में, लिव एंड वर्क इन जर्मनी। सो आप अनलिमिटेड आपका स्टे होता है, आप जितना अरसा चाहें जर्मनी में रहें विद दिस रेजिडेंस परमिट। और वर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी जॉब आप चाहते हैं, मतलब किसी भी सेक्टर के अंदर आप इससे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो दूसरा नॉर्मल जॉब वीज़ा होता है आपका, उसमें आपके ऊपर थोड़ी-सी कदगन लगाई जाती है कि आपने सिर्फ़ अपने फ़ील्ड से रेलेवेंट जॉब करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आईटी से हैं, तो आप आईटी से रिलेटेड कोई जॉब करें। अगर आप इंजीनियरिंग में किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल से हैं या सिविल इंजीनियर हैं, तो उससे रिलेटेड कोई जॉब करेंगे, तब आपका स्टे पॉसिबल होगा जर्मनी में। लेकिन द मोमेंट आपको नीदरलासुंग से लाउटनेस जो कि परमानेंट रेजिडेंसी है वो मिलती है, तो आप कोई सी भी जॉब उठा सकते हैं। एंड उसके साथ साथ ना सिर्फ जॉब, बट आप अपने स्टार्टअप्स या अपना बिजनेस भी करना है तो उसके लिए भी अलाउंस है। तो ये जर्मनी के अंदर लिव एंड वर्क के हवाले से बहुत ही बेनिफिशियल है जो आपका परमानेंट रेजिडेंस है। उसके बाद आता है चांस ऑफ जॉब्स फ्रीली, जो कि मैंने आपको बताया कि फ्रीली आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने फील्ड से रेलिवेंट ही जॉब करनी है। अगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना है ऑल ऑफ अ सडन, किसी जॉब में कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं और जाना है, तो यू आर फ्री टू मूव विद दिस सेटलमेंट परमिट। फिर उसके बाद सोशल बेनिफिट्स हैं। सोशल बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब आप जर्मनी के अंदर, लेट्स से आप फॉर एग्जांपल आपकी जॉब चली जाती है, तो आपको जर्मन गवर्नमेंट आपको पैसे देती है मंथली जब तक आपको नई जॉब ऑफर नहीं होती, और फिर आपकी इंश्योरेंस पे करती है जब आपकी जॉब नहीं हो। तो ये सोशल बेनिफिट्स जो होते हैं वो परमानेंट रेजिडेंस में बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होते हैं। वो आपको मतलब एक सिक्योरिटी मिलती है कि अगर आपकी जॉब खुदा ना खास्ता चली भी जाती है, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर लाइक जो सोशल बेनिफिट्स हैं, तो वो उसका दरवाज़ा भी आपको खुलता है। फिर उसके बाद पार्ट टू सिटीजनशिप है। फाइनली जो पार्ट टू सिटीजनशिप है उसके लिए भी ये पीआर बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका लेट्स से रेजिडेंस परमिट जो है वो 2 साल का है, 2 साल बाद एक्सपायर हो रहा है, तो फिर वो आपसे कहेंगे कि आप एक्सटेंशन
अप्लाई करें और आप हमें एक्सटेंशन सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके आएँ कि कितनी आपको जॉब से एक्सटेंशन मिलेगी, फिर आपका वीज़ा कितना एक्सटेंड होगा, तो इस तरह आपको सिटीज़नशिप में काफ़ी मसले होते हैं। लेकिन जब आपके पास पीआर होती है जर्मनी की परमानेंट रेज़िडेंसी, तो वो सिटीज़नशिप के लिए मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होती है। उनको पता होता है कि आप जर्मनी के परमानेंट रेज़िडेंट हैं, तो लिहाज़ा जॉब सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें आपके वैसे भी आपके हक में होंगी, क्योंकि आपको सोशल बेनिफिट्स भी हैं। तो इस तरह आपके पासपोर्ट में आपको ईज़ी होगी पासपोर्ट एक्वायर करने में। फिर जो पाथवेज़ हैं, वो मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पाथवेज़ हैं। एक तो ब्लू कार्ड, जो कि फास्टेस्ट वे है परमानेंट रेज़िडेंसी का। उसके बाद वर्क परमिट है, उसके 5 साल बाद आपको मिलती है। स्टडी, जॉब एंड पीआर 4 से 6 साल लगते हैं। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड 3 से 5 साल लगते हैं। तो अभी मैं हर उस सेक्शन को अलग से मैं आपको बताऊँगा। दूसरी एक मेरे पास एक स्लाइड है, लेट मी चेक। Yes, this slide. So I'm gonna talk about like every step in this slide, how to get permanent residency in Germany. अब आप देखें जर्मनी के अंदर आप परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए आपको इन स्टेप से गुजर के जाना होगा. सो पी आर बेसिक्स क्या है? Niederlassungserlaubnis, settlement permit, indefinite stay to work in Germany. So indefinite stay मतलब परमानेंट होता है. ये डिफरेंट होता है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट से. तो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक्स बताई. अब टाइप्स, जो पिछली स्लाइड में भी मैंने मेंशन की थी, टाइप्स कौन कौन सी हैं. देखें यहाँ पे मेजरली 5 किस्म की आपको टाइप से मुराद है किस रास्ते से आपको मिल सकती हैं. स्टैंडर्ड जो है वो जो पीआर लेने की वो 5 इयर्स है. अगर आप ओवरऑल आप अगर 5 साल जर्मनी में हैं, आपके पास फुल टाइम जॉब है, तो फिर आप डायरेक्टली पीआर के लिए एलिजिबल हैं एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर. ये पहला रास्ता है. दूसरा रास्ता और सबसे फास्टेस्ट और आसान रास्ता, जो कि पिछली स्लाइड में भी मैंने मेंशन किया, ब्लू कार्ड होल्डर. अब ये ब्लू कार्ड होल्डर कौन से होते हैं, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है. ब्लू कार्ड होल्डर वो लोग होते हैं जिनकी एनुअल ग्रॉस जो सैलरी होती है वो 45,000 या 50,000 के दरमियान होती है. तो लेट्स से अगर आपको जर्मनी में कोई जॉब ऑफर होती है, देन उसकी जो ईयरली जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 45 टू 50,000 के बिटवीन होती है. दैट मीन्स आप ब्लू कार्ड के मतलब के लिए एप्लीकेबल हैं, मतलब एलिजिबल हैं, सॉरी. तो उसका ये फ़ायदा होता है, अगर आपके पास ब्लू कार्ड है, आपकी सैलरी हाई है, तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको जो पीआर मिलेगी वो 21 से 33 महीनों के अंदर. लेट्स से आपका ब्लू कार्ड आज मिला है, तो आज से 21 या 33 महीने आप गुजारें तो आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब ये 21 से 33 का क्या मतलब है? अब 21 महीनों के बाद आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास B2 जर्मन लेवल हो. तो ये एक मतलब फास्टेस्ट वे ऑफ एक्वायरिंग पीआर इन जर्मनी. अगर आपकी जर्मन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, आपने चलो लेट्स से A2 या B1 किया हुआ है, तो फिर आपको आप कह सकते हैं कि आपको 33 मंथ्स लगेंगे पीआर विद ब्लू कार्ड. तो आप जल्दी से ज़बान सीखें. आप 2 साल से भी कम अरसे में अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो यू कैन गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी इन जर्मनी. फिर उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी होती है वो हाईली स्किल्ड की होती है. हाईली स्किल्ड से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं, तो आपने इंजीनियरिंग के रेलेवेंट ही एक जॉब ली है, लेकिन आपकी जो सैलरी की जो लिमिट है वो इट्स बिटवीन लाइक 40,000 टू लाइक 45,000 पर ईयर ग्रॉस में इतनी है. तो आप ब्लू कार्ड नहीं मिलेगा आपको, वो स्किल्ड जो रेजिडेंस परमिट है वो मिलेगा. आई थिंक ये 18B बनता है शायद, पैराग्राफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज है. तो उससे आपको ये हाईली स्किल्ड का जो रेजिडेंस परमिट मिलेगा वो मिलेगा. लेकिन अब इसके साथ फिर आपने 3 साल, 2 से 3 साल के दरमियान, डिपेंड ऑन लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज अच्छी है तो 2 साल, नहीं तो आप 3 साल. तो 3 साल अगर आप उस कार्ड के जरिए जर्मनी के अंदर लीगली स्टे करेंगे और वर्क करेंगे, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर. तो ये हो गया हाईली स्किल्ड के लिए. अब चौथा जो है वो फैमिली रीयूनिफिकेशन का है. लेट्स से आप जर्मनी में हैं, आपकी वाइफ पाकिस्तान से आ रही है, तो फिर जो पाकिस्तान से आपकी वाइफ यहाँ पे आएगी वो 3 साल गुजारने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वो भी एप्लीकेबल होगी, वो भी अप्लाई कर सकती है. फिर जो लास्ट कैटेगरी है वो ग्रेजुएट्स की है. ग्रेजुएट्स लाइक आप बैचलर्स करें या मास्टर्स करें, ग्रेजुएशन आपकी जर्मनी से हो. वंस यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, देन यू स्टार्ट वर्किंग लाइक विद इन 2 years ऑफ वर्किंग, देन यू कैन गेट द पीआर. ये वही हाईली स्किल्ड वाली ही टाइप है. ग्रेजुएशन के बाद अगर आप 2 साल अगर काम करते हैं तो देन यू कैन गेट द पीआर. सो हमने बात की स्टैंडर्ड पीआर 5 साल, फिर ब्लू कार्ड
इज द फास्टेस्ट आई से डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज, फिर हाईली स्किल्ड, फैमिली रियूनिफिकेशन एंड ग्रेजुएट्स। तो ये 5 रास्ते हैं जिनके ज़रिए आपको जर्मनी में पीआर मिल सकती है। एंड अब की रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं, जो तीसरी जो स्लाइड के अंदर आपको नज़र आ रहा है। की रिक्वायरमेंट्स में आप देखें स्टैंडर्ड पीआर और ब्लू कार्ड का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, तो मैं इस बारे में भी आपको बताऊंगा। अब स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड पीआर में हमने पहले भी पढ़ा कि 5 साल आपका लीगली स्टे होना चाहिए जर्मनी में, तो उससे आपका जो पीरियड होगा, एक ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो उसके बाद जो ब्लू कार्ड होल्डर्स होते हैं उनके लिए 5 साल की शर्त नहीं है, बल्कि आपकी 21 से लेके 33 मंथ्स की शर्त है। तो अगर आप चांसन कांटे में लेट से पाकिस्तान से जर्मनी आते हैं और जर्मनी आके आप जॉब शुरू करते हैं, फिर 21 महीने आप करते हैं, फिर आपके पास B2 लेवल है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। फिर आपका जर्मन लेवल देखते हैं। स्टैंडर्ड में B1 पे 5 साल में आपको मिल जाती है। फिर EU ब्लू कार्ड होल्डर्स जो होते हैं उनके लिए फिर B1 अगर हो आपके पास, तो आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 33 महीने में मिलेगी आपको। अगर आप B2 करते हैं तो आपको 21 महीने के अंदर भी परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। अब स्टैंडर्ड पीआर में क्या होता है कि 60 मंथ्स, अब ये 60 मंथ्स क्या हैं? पेंशन लिखा हुआ है 60 मंथ्स। जर्मनी में जब आप आते हैं तो आप चाहे जिस भी कंपनी के साथ काम करें, आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशंस आपके टैक्स से कट होती रहती है। तो ये हर महीने आपकी होती है। तो ये आप ड्यूरिंग द स्टूडेंट टाइम भी आप दे सकते हैं। आप खुद को रजिस्टर करके मैं पेंशन कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, छोटी सी अमाउंट होती है। अगर आप 60 महीनों की ओवरऑल पेंशन कंट्रीब्यूशंस जमा करवाते हैं, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं पीआर के अंदर स्टैंडर्ड के। अब EU ब्लू कार्ड होल्डर का इनके बरक्स वर्क ड्यूरेशन है, जो कि हमने ऊपर बात की कि 21 से 33 महीने वर्क ड्यूरेशन के ऊपर भी आपको मिल जाता है। लाइवलीहुड का मतलब है आपकी सैलरी हो, आपका मतलब मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हों डेली, वो आप खुद ही आप कर रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जॉब सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं है। दोनों में यही केस है। आपके पास प्रॉपर फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग। हेल्थ इंश्योरेंस भी इसी तरह दोनों के लिए मैंडेटरी है। फिर हाउसिंग का ये है कि फिर आपको एडिक्वेट हाउसिंग होनी चाहिए। अपार्टमेंट के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भी देना होता है। So let's go towards the steps to apply. First of all, you have to check the eligibility. Eligibility जब आप चेक करेंगे, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करें जो जो भी रिक्वायर्ड हैं। सबमिटेड आउसलैंडर बिहोर्डे, जो यहाँ की लोकल जो आउसलैंडर बिहोर्डे होगी, वहाँ पे जाके आपने अपनी एप्लीकेशन डालनी है। फीस जो होती है नॉर्मली 130 से 200 यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आई वुड से 100 से लेके 130 के दरमियान ही होती है। इतना महंगा नहीं होता आपका जो रेजिडेंस का कार्ड होता है वो। फिर उसके बाद वेट टाइम कितना होता है? अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ शहरों में आपको अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, तो वो अपॉइंटमेंट के बाद का ये वेट टाइम जो 6 टू 12 वीक्स लिखा हुआ है। बेसिकली बड़े शहरों में थोड़े अपॉइंटमेंट के इश्यूज होते हैं। अगर आप किसी छोटे शहर में होते हैं तो आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। फिर अपॉइंटमेंट के आप 4 वीक्स के अंदर अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंसी का कार्ड आता है। तो ये जो है बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताने की कोशिश की कि परमानेंट रेजिडेंसी आप जर्मनी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके क्या फ़वाइद हैं। अब इस स्लाइड में हम दोबारा जाते हैं। इसके अंदर नीचे देखें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप A1 बेसिक करते हैं तो स्लोअर पीआर, यानी आपको पीआर मिलेगी लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा। अगर आप इमीडिएट का मतलब B1 है, फास्ट पीआर आपके लिए होगी, मतलब आपका प्रोसेस जो होगा वो फास्ट होगा। तो लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हम देखते हैं कि की रिक्वायरमेंट्स स्टेबल इनकम होनी चाहिए, जो हमने पहले भी बात की। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कोशिश करें कि कोई भी अपने आप पर फाइन ना लगवाएं, क्योंकि ये चीज़ें परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप के लिए बहुत मैटर करती हैं बाद में। फिर आपका आता है हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। पेंशन पेमेंट्स जिस तरह मैंने बात की, क्योंकि आपके वो टैक्स से ही कटती हैं। जब आपकी सैलरी जाती है 2-3 साल की, तो उसमें से पेंशन कंट्रीब्यूशंस भी जाती हैं। फिर या पार्टनर पार्टी, तो इसके अंदर आप मतलब एक्सपेंसेस भी हो गए, जितने आपकी चीज़ें हैं वो कवर होनी चाहिए। फिर 5 साल के अंदर आपको मतलब जो नॉर्मल वे है उसमें रेजिडेंसी मिल जाती है। अगर ब्लू कार्ड है तो जल्दी मिलेगी, एस एस आई सेट। तो देखें 3 साल इफ़ B1 लेवल प्लस लेवल ऑफ इंटीग्रेटेड। सो देखें अगर आप अच्छी तरह इंटीग्रेट हैं तो आपको 3 साल के अंदर भी मिलती है पीआर। तो फिर आपको अब क्विक पाथ ये बनता है एंड में कि स्टडी के बाद आप जॉब ढूंढें। जॉब अगर ब्लू कार्ड की होती है तो आपको पीआर, फिर सिटीजनशिप के चांसेस आपके लिए बहुत ही इजी होते हैं। तो बेसिकली ये कुछ मैंने चीदा चीदा जो बड़ी बातें थी परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से वो आपको समझा दी। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है।
आप बस 5 साल रेगुलर अगर यहाँ पे हैं, फुल टाइम जॉब है तो आप अप्लाई करें, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। अगर आप ब्लू कार्ड के हैं तो फिर लैंग्वेज के हवाले से B1 लेवल में 21 मंथ में मिलती है, A1 लेवल में 33 मंथ में आपको मिल जाती है। तो मैं आपको फिर दूसरी वीडियो में फिर ये जो परमानेंट रेजिडेंस है जर्मनी की, और एक यूरोपियन परमानेंट रेजिडेंस होती है जो कि यहाँ पे भी आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा, ये दावर आउफनहाल्स EU, तो इसके बारे में एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा कि दोनों के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, निडरलासुम का एक ये भी है कि अगर आप जर्मनी से बाहर जाते हैं तो 6 महीने आपको लगते हैं अगर वापस आने में, तो इट्स फाइन। अगर 6 महीने से ज़्यादा आप स्टे करते हैं लेट्स से पाकिस्तान में, तो आपका ये जो परमानेंट रेजिडेंसी का कार्ड है ये कैंसिल भी हो सकता है। अगर आपका प्लान 6 महीनों से ज़्यादा रहना है फॉर सम सर्टेन रीजंस, यू हैव टू टेल द एम्बेसी बिफोर, और वहाँ से परमिशन लेनी होती है कि आपका रेजिडेंट कार्ड जो है वो कैंसिल ना करें। आप एप्लीकेशन दे के फिर 6 महीने से ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मिंग अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहेंगे तो ये आपका कार्ड एक्सपायर होता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आपको जो मोटी मोटी चीज़ें थी परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से वे मैंने आपको बता दी हैं। तो आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, तो वो आप कमेंट करके मुझे बता दें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से जर्मनी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको आंसर करूंगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।